हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री का पेपर, जो पहला पेपर होने वाला है, उसकी सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए है, जो कि बीकानेर में है। अगर आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हो तो ये सिलेबस आपके लिए होने वाला है। अब अदर यूनिवर्सिटी के लिए हो तो उनके यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग सिलेबस दिया हुआ होता है। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए पेपर पहला होने वाला है, उसके सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले पेपर का क्या नाम है, केमिस्ट्री ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूरे 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बीएससी का सेकंड सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होने वाला है, पेपर कैसा आने वाला है, तो यहाँ पर मैंने ऊपर वीडियो आ रही होगी, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है। तो पहले पेपर का क्या नाम होने वाला है, केमिस्ट्री ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें आप पढ़ने वाले हो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक डी ब्लॉक के तत्व पढ़ने वाले हो, एफ ब्लॉक के तत्व भी साथ में पढ़ने वाले हो। और सेकंड पेपर का कौन सा नाम है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सेकंड पेपर में आप केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हो। ये भी 50 नंबर का पेपर होने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके सिलेबस पढ़ लेते हैं। तो इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी। तो यूनिट फर्स्ट का क्या नाम है, एस ब्लॉक तत्व। तो एस ब्लॉक तत्व में हम क्या क्या पढ़ने हैं, तो इसमें पढ़ने हैं पहले तुलनात्मक अध्ययन। तो अलग अलग एलिमेंट की आपको तुलना करनी है और विकिरणिक संबंध भी आपको पढ़ने हैं। इसमें एक डायगोनल रिलेशनशिप भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। हाइड्राइडों के आपको प्रमुख लक्षण पढ़ने हैं। जैविक तंत्रों में उनके कार्यों सहित विलायन विलयन के संकुल प्रवृत्तियाँ कैसे बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और साथ में पढ़ना है एल्किल एरियल का यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी साथ में रीड करने हैं। तो मैं आगे क्या कराने वाला हूँ, ये यूनिट फर्स्ट के लिए उसके नोट्स, आपको नोट्स की सहायता से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट ही मैं इसकी क्लासें शुरू कर दूँगा। तो सेकंड यूनिट है। तो सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है, आपको पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ना है। पी ब्लॉक के तत्व 13 से लेकर 17 तक जितने भी आपको एलिमेंट आते हैं उनके बारे में आप पढ़ने वाले हो, उनकी तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हो आप। और उसके डायगोनल रिलेशनशिप भी आप पढ़ने वाले हो, यानी विकिरण संबंधों के बारे में पढ़ना है। और वर्ग 13 से लेकर 17 के तत्वों में हाइड्राइड कौन से होते हैं, और इसमें ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, ये ऑक्सी एसिड कैसे बनाते हैं, एवं लाइट जैसे यौगिक कैसे बनाते हैं। और साथ में पढ़ना है इसमें नोबल गैसेस, यानी रसायन है, नोबल गैसेस उत्कृष्ट गैसें होती है, उनके बारे में पढ़ना है, उनके केमिकल्स गुण आपको पढ़ने हैं। तो इसमें जिनोन का आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, जिनोन के जितने भी रसायन होते हैं यहाँ पर, उसका भी आपको साथ में अध्ययन करना है। जिनोन के जितने भी यौगिक बनते हैं उनका भी अध्ययन करना है, और उसके बॉन्डिंग को भी, संरचना स्ट्रक्चर भी साथ में पढ़नी है। तो इस प्रकार सेकंड यूनिट हो जाएगी। तो नेक्स्ट है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, संक्रमण तत्व, यानी डी ब्लॉक के तत्व है, उसकी फर्स्ट सीरीज जो होती है उसमें आप प्रथम श्रेणी के तत्वों को पढ़ने वाले हो। डी ब्लॉक तत्वों की विशिष्ट गुण, उसके यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज, सब प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना है, उसके गुणों का भी अध्ययन करना है। प्रथम श्रेणी के तत्वों के गुण, उनके द्विअंगी यौगिक यानी वे कैसे बनाते हैं, उनके संकुल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, तो आदि में आपको पढ़ेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज कैसी होती है, अपेक्षिक स्थायित्व इसका, स्टेबिलिटी कैसी होती है, और जियोमेट्री इसकी कैसी होती है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसके कितने होते हैं, आदि को यहाँ पर आपको थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है। ठीक है ना। मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से भी इसका रीड कर सकते हो अच्छी तरह से। तो यूनिट 4 होने वाली है। यूनिट 4 में आपको क्या करना है, जो डी ब्लॉक की होती है, डी ब्लॉक के तत्व हैं, उसकी द्वितीय व तृतीय श्रेणी को पढ़ने वाले हो। पहली 3 यूनिट में तो आपने कौन सी पढ़ी थी, फर्स्ट सीरीज को पढ़ा था। अब नेक्स्ट में आपको पढ़ने वाला है, यानी डी ब्लॉक आपको पूरी तरह से पढ़ना ही है, यानी 2 यूनिट में इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है। तो फोर्थ यूनिट में आपको द्वितीय संक्रमण श्रेणी एवं तत्वों का रसायन, संक्रमण आने वाले तत्वों का रसायन, 4D श्रेणी
के तत्वों के लैंथेनाइड के बाद आने वाले तत्वों की तुलना आपको करनी है। यहाँ पर आयनिक त्रिज्याएं पढ़नी है और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पढ़नी है। इसके चुंबकीय इफेक्ट भी आपको पढ़ने हैं और इसके स्पेक्ट्रमी यानी किस प्रकार के स्पेक्ट्रम विहार करते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और त्रियम रसायन भी आपको पढ़ने हैं। इसको आइसोमेरिज्म में ये किस प्रकार दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व में आपको इतनी चीज़ें आपको रीड करनी है। साथ में आपको बता दूं कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरी तरह से आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपको वहाँ पर लिखना होगा कॉपी के अंदर। तो नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 आती है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है एफ ब्लॉक के तत्वों का यहाँ पर रिसाइन पढ़ना है। यानी एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं नीचे, जो कि उनके बारे में अध्ययन करना है। उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेज, उनकी आयनिक त्रिज्याएं और लैंथेनाइड संकुचन आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैं सारी आपको करवाने वाला हूँ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा मैं इस चैनल पर। तो इस चैनल को आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो भी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट है कि संकुल का निर्माण कैसे होता है और लैंथेनाइड यौगिक की प्राप्ति एवं पृथक्करण, एक्टिनोइड का सामान्य लक्षण, एक्टिनोइड की आपने करेक्टर पढ़ने हैं। और यूरेनियम से NP MPU और AM पृथक्करण का रसायन आपको पढ़ना है। कैसे इसको अलग किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इनकी विधि या मेथड आपको इसमें रीड करना है। बाद आने वाले लैंथेनाइड व बाद आने वाले एक्टिनोइड की समानता आपको बतानी है। तो मोटी मोटी बात है कि यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के तत्वों को आपको अच्छी तरह से रीड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले क्या कीजिए, आपका लिए जो पीरियोडिक टेबल होती है उनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। कौन से सीरीज में कौन सा तत्व आता है, जो कि आपने 11th-12th में भी आपको ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो चलिए, इसके बाद आता है हमारा पेपर सेकंड, जो कि होने वाला है जो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र कैसा होगा, तो क्या नाम है, साइक्लो एरोमेटिक यौगिक का रसायन। आपको इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आदि शुरू हो जाती है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एल्किल व एरिल हेलाइड आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको नेम कल्चर पढ़ने पहले एल्किल हेलाइडों का क्लासिफिकेशन आपको रीड करना है। इसकी बनाने के मेथड आपको पता होना चाहिए। इसकी जितने भी रिएक्शन है तो ये भी आपको पढ़नी है। एल्किल हेलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एवं मैकेनिज्म भी आपको साथ में पढ़नी है। ऊर्जा एवं अवस्था चित्रों के साथ में SN2 और SN अभिक्रिया भी आपको अच्छी तरह से रीड करनी है। SN2 और SN अभिक्रिया तो आपको आती होगी, क्योंकि ये 11th-12th में भी दी हुई होती है। साथ में पॉली हेलोजन यौगिक जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। एल्किल हेलाइड की एलिल, वाइनिल, एरिल हेलाइडों के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता भी पढ़ना है। इस प्रकार ये यूनिट आपकी फर्स्ट होने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी पेपर सेकंड की। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्द ही आ जाएगा। तो यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है एल्कोहल की जितनी नेम रिएक्शन होती है उसका क्लासिफिकेशन करता है, जिससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल होता है। तो नामकरण करना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नामकरण। इसकी बनाने के मेथड आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एस्टरों के अपचयन द्वारा यानी किस प्रकार इसको बनाया जा सकता है। तो एल्डिहाइड यहाँ पर मेंशन भी कर रखा आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। तो सिलेबस के बाहर भी आपको पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। तो आएगा तो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको ज़्यादा नहीं, आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो आपको अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ, सिलेबस को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर, इसके अपचयन से, रिडक्शन से इसको एल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है, इस प्रकार इसको यहाँ पर आपको पढ़ना है। हाइड्रोजन बंधन आपको पूछना है। हाइड्रोजन बंध अम्लीय प्रकृति, इसकी एसिड प्रकृति, हाइड्रोजन बंध इसमें किस प्रकार होता है एल्कोहल में ये, और इसकी एसिड की आपको प्रकृति बतानी है। हेलो एल्कोहलों की अभिक्रिया, हाइड्रिक एल्कोहल नामकरण, विरंचक विधियाँ, सीमावर्ती ग्लाइकोलों की रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन युक्त विखंडन यहाँ पर आदि को दे रखा है। पिनेकोल पिलोकिनोलोजन यहाँ पर रीअरेंजमेंट दे रखा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नामकरण, व्यंजक विधि और ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार यूनिट सेकंड आपकी हो जाएगी। यूनिट थर्ड में आपको क्या है, एल्डिहाइड कीटोन आपको पढ़ने हैं। एल्डिहाइड कीटोन तो आपने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि 11th-12th में ये भी इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके नेम कल्चर आपको पढ़ने हैं। कार्बनिक समूह की संरचना, एल्डिहाइड कीटोनों की बनाने की यहाँ पर विधियाँ, और एसिड क्लोराइड एल्डिहाइडों का संश्लेषण यहाँ पर पढ़ा, सिंथेसिस, डाइथेनन उपयोग, एल्डिहाइड कीटोनों का संश्लेषण, और नाइट्रालों का कार्बोक्सिलिक अम्लों की कीटोनों का संश्लेषण, भौतिक गुण, कार्बोनिल समूह के नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं, विशेषतः निम्न अभिक्रियाओं का अध्ययन, बेंजोइन, एल्डोल, पक्रिन और नोवेंजेल संघनन, अमोनिया उसके व्युत्पन्नों का संघनन, वीटिंग अभिक्रिया आदि भी आपको पढ़ने हैं। जितने भी आपको नेम रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, तो उनको तो आपको अच्छी तरह से अभी रीड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार आपको यूनिट 4 देखने को मिलेगी। यूनिट 4 आपको मिलेगी। यूनिट 4 में आपको क्या दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम कल्चर, उसकी संरचना एवं बंध, कार्बोक्सिलिक एसिड की व्युत्पन्न की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अम्लीय सामर्थ्य, प्रतिस्थापी प्रभाव, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर अमाइड जैसे यूरिया एवं एसिड एनहाइड्राइड के इसकी बनाने की विधियाँ, गुण उपयोगिता, इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, एसिड व्युत्पन्नों की सापेक्षिक स्थायित्व स्टेबिलिटी, और भौतिक गुण, नाभिक स्नेही इसकी एसिड प्रतिस्थापन द्वारा यहाँ पर आगे पढ़ना है। हेलो अम्ल, हाइड्रोक्सिल अम्ल जिसके मेलिक टार्टिक एसिड एवं सिट्रिक एसिड, एस्तृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एवं डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की विधियाँ यहाँ पर आपको पढ़ना है। ये पूरा सिलेबस लेंथी है, बड़ा सिलेबस है, तो आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि पेपर सेकंड है जो कि आपका हार्ड होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें पूछी है, तो इसमें सभी अभिक्रिया होती हैं, केमिकल नेम रिएक्शन होती है, तो ये आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार यहीं समाप्त होती है। इसमें शायद यूनिट 4 ही दी हुई है। तो नेक्स्ट में तो आगे प्रैक्टिकल एग्जाम दे रखा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।